ब्रोकर बोले, जी हाँ, विशेष पेशकश हमारी, जिसमें कि हम बताते हैं आपको कि इस समय ब्रोकर्स क्या सोच रहे हैं। बाजार में काफ़ी वोलेटाइल सेशन देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार तमाम बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। उन रिपोर्ट्स को खंगालते हैं हमारे सहयोगी हर्ष। तो अब जो है फटाफट चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आज कौन सी कंपनियाँ हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो फेडरल बैंक पर यहाँ पर रिपोर्ट आई है और सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 242 का टारगेट दिया है यहाँ पर। अब इन्होंने क्या कहा है, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो देखिए केवीएस मनियन साहब जो कि एमडी और सीईओ हैं, उन्होंने रोड मैप रखा है आगे के लिए 3 साल के लिए। यहाँ पे ब्रोकरेज ने भी कुछ बातों को इनकी कोट किया है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले जो केवीएस मनियन साहब का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वित्त वर्ष 2028 तक देश के जो टॉप 6 बैंक है प्राइवेट बैंक, उनके जितना रिटर्न ऑन एसेट उनके लेवल पर लाया जा सके। इसके अलावा आने वाले दिनों में और आगे कोशिश रहेगी कि भाई टॉप जो 3 प्राइवेट बैंक है वहाँ पर हम लोग उनके स्टेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर स्थिरता दिखा सकें। साथ ही कुछ और चीज़ें यहाँ पे कही हैं। जो सिटी ने कहा है कि एक तो प्रॉफिटेबिलिटी पर आने वाले दिनों में फेडरल बैंक का फोकस रहेगा। इसके अलावा जो केरला के बाहर और ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान पे एग्रेसिवली काम किया जाएगा, साथ ही ब्रांचेस को मॉडर्नाइज किया जाएगा, रीब्रांडिंग की जाएगी और जो फोकस है वो थोड़ा सा और कैटर कहाँ किया जाएगा। एक तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग पे किया जाएगा, एमएसएमई पे किया जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन पर किया जाएगा और साथ ही यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल प्लस ट्रैक्टर पे भी ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर, जो कि बात निकलकर ब्रोकरेज की तरफ से आई है। इसके साथ ही इनका कहना है अगर वैल्यूएशन के मोर्चे पर देखें तो वित्त वर्ष 2027 की अगर बुक को आप देखें तो ये 1.1 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक जो वैल्यूएशन है वो फेवरेबल के हिसाब से दिखाते हैं। तो ये ओवरऑल जो मनियन साहब थे उनकी तरफ से जो नजरिया रखा गया और साथ में ब्रोकरेज की तरफ से। तो सिटी की रिपोर्ट है, 242 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं फेडरल बैंक में। लेकिन मैम से पूछते हैं उनके टारगेट क्या है। मैम, फेडरल बैंक कैसा लग रहा है? गिरते बाजार में 1.5% ऊपर है, 182 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए बिल्कुल ऐसे यहाँ पे एक बिल्कुल रिपोर्ट आई है, उसकी वजह से ये कोशिश कर रहा है थोड़ा सा इम्प्रूव करने की भी। लेकिन मैं ये इम्प्रूवमेंट तभी मानूंगी जब ये 185 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 185 का, उसके ऊपर ये क्लोज दे दे। तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 रुपए ही दूर है, लेकिन 185 के लेवल के ऊपर के क्लोज देगा तभी इसमें तेजी करिए, वरना रहने दीजिए, क्योंकि मार्केट अभी खराब हो रहा है। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि 185 के ऊपर खरीदारी करनी है, वो भी क्लोज होता है तो। लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है वो इसमें बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी मानना चाहिए 170 के स्तर पे आ रहा है। तो 170 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, लेकिन नई खरीदारी 185 के ऊपर करेंगे। टारगेट अभी इसमें रखेंगे पहला 190 का, और 190 के बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 194 का रहेगा। चलिए, ये राय फेडरल बैंक को लेकर के निकल करके आती हुई। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के बाद। हर्ष, बताइए। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई पर रिपोर्ट आई है, इनक्रेड की रिपोर्ट है यहाँ पर, और होल्ड की सलाह दी है। पहले इन्होंने कहा था कि आप इकट्ठा कर सकते हैं, धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने कहा है अभी आप रुक जाइए। और 795 का यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया है। इससे पहले 1100 रुपये का टारगेट था। आप सोचिए कितना नीचे इन्होंने अपने टारगेट को डाउन साइड कर दिया है। अब पीछे के कारण क्या दिए इन्होंने? देखिए सबसे पहला कारण इन्होंने दिया है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है फेवरेबल जो है वो इसके मुकाबले प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा दिख रहा है, मजबूती जो है वो प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा दिख रही है। पहला पॉइंट तो इन्होंने यही सामने रखा है। इसके अलावा इनका कहना है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट जो ROA है वो 0.8% की दर से मॉडरेट रह सकता है, जबकि FY25 में ये 1% के हिसाब से है, यानी कि यहाँ पे भी डाउनसाइड होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मार्जिन पर दबाव देखने को मिलेगा, ये भी इनक्रेड की रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही इनका कहना है कि राइट ऑफ पुल जो है वो पीयर्स के मुकाबले वहाँ पे जो रिकवरी हो रही है एसबीआई में वो कमज़ोर हो रही है। राइट ऑफ पुल बेसिकली देखिए ऐसे लोन्स होते हैं जो रिकवरी नहीं हो पाती, उसको सरकारी बट्टे से हटा दिया जाता है, यानी कि बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया जाता है, तो वहाँ पर एक पुल बनाया जाता है। तो वहाँ से ये कह रहे हैं जो रिकवरी हो रही है वो हो तो रही है, लेकिन बहुत धीमी हो रही है पीयर्स के मुकाबले। जी चलिए, 714-715 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर 795 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। प्राइवेट बैंक ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं और वो तो हम देख ही रहे हैं कि PSUs में थोड़ा सा दबाव लगातार बना हुआ है। मैम, SBI बाजार का दिग्गज PSU शेयरों का आपकी टिप्पणी क्या होगी इस रिपोर्ट पर? देखिए मेरे हिसाब से SBI में अभी भी वो तेज जो हम बोलते हैं या वो बाइंग वाली चीज अभी भी नहीं आई है। इसमें मैं अभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, मैं वेट करूंगी
थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होने का, जिसमें बड़ा लेवल तो 730 का है और 740 का है, माफ कीजिए। वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं इसमें बाइंग की सलाह नहीं दूंगी। मुझे लगता है कि ये थोड़ा वीक अभी भी फर्दर हो सकता है, तो ये काउंटर में अभी बाइंग ना करें, 740 के ऊपर ही बाइंग करने का मूड बनाएं, नहीं तो छोड़ दीजिए इस काउंटर को। लिया हुआ है वो लोग बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं 660 के स्टॉप लॉस के साथ, नई बाइंग करनी नहीं। ठीक, चलिए तो ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। बताइए हर्ष, अगली कंपनी कौन सी हो? जी, अगली कंपनी है वोडाफोन आइडिया। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, इन्होंने एक नया नोट जारी किया है, पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी यहाँ पर। तो इनका ये कहना है कि ये देखिए बिकवाली की सलाह दी है और टारगेट जो है वो 5 रुपये का कर दिया है यहाँ पे, और स्टॉक मेरे ख्याल से 6.5 रुपये के आसपास होगा। तो ये 5 रुपये यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 5 रुपये तक जा सकता है यहाँ पे, और बिकवाली आप कर दीजिए। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर कंपनी को लंबे समय तक बने रहना है तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, कंपनी को परफॉर्म लगातार स्टेबिलिटी के हिसाब से करना होगा। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि जो टैरिफ से जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ कंपनी को वोडाफोन आइडिया को दिखा नहीं है। लगातार जो है जो कंज्यूमर्स या सब्सक्राइबर्स हैं वो लगातार गिरावट उसमें देखने को मिल रही है नंबर्स में, जो एक बड़ा कंसर्न दिखाता है यहाँ पे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को देखें, वायरलेस जो रेवेन्यू है यहाँ पर पूरा, तो वो पूरे साल में जैसे अगर इन्होंने जो टैरिफ बढ़ाया है वो 17% बढ़ाया है, और वहीं अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू देखें यहाँ पे तो वो सिर्फ 7% बढ़ा है। तो इसमें भी काफ़ी बड़ा कंपैरिजन उस हिसाब से फ़ायदा होता हुआ दिख नहीं रहा। साथ ही ये चीज़ भी कही है मोतीलाल ओसवाल ने कि दिसंबर 2025 तक 15% का टैरिफ और बढ़ते हुए दिख सकते हैं। आगे देखना होगा किस तरीके का नज़रिया यहाँ पर रहेगा। और साथ ही एक और चीज़ कही है कि जिस तरीके से एयरटेल और यहाँ पर जियो मार्केट को और तेजी से पकड़ रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ग्रैब कर रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट करता हुआ वोडाफोन आइडिया को दिखेगा। जी चलिए, अब क्या ही बोला जाए, पहले भी रिपोर्ट आई थी वो 6 रुपये तक की, 5 रुपये तक की, अब रिपोर्ट आ गई है। वोडाफोन आइडिया में मैम कितना दर्द बाकी है? लोग तो इस उम्मीद में थे कि 7-8 रुपये से फिर रिकवरी आएगी, फिर 13-14 तक जाएगा। आपकी सलाह क्या रहनी चाहिए? आपकी सलाह क्या है इस समय कि अभी जिनके पास है निकल जाए, या अभी भी उम्मीद बाकी है कि एक बार फिर से डबल डिजिट की तरफ बढ़ेगा ये शेयर? देखिए, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी भी इसमें थोड़ा पेन बाकी है, थोड़ा गिरावट आ सकती है। तेजी के लिए तो अभी 8.5 के ऊपर के लेवल्स तोड़ने जरूरी है, तब जाके ही तेजी बनेगी। तो मेरे हिसाब से तो इसमें निकले ना, मतलब लिया हुआ है तो लॉस बुक करके निकलने वाला काउंटर नहीं है। बस ये है, नई खरीदारी के लिए अभी ये उच्चतम समय नहीं है, तो निकलना नहीं है इस काउंटर से, बने रहना है, लेकिन नई खरीदारी नहीं करनी है। और जो बने रहेंगे उसमें स्टॉप लॉस अभी तो 6.5 का लगाएं। ठीक, चलिए तो ये राय जो है वोडाफोन आइडिया पे निकल करके आती हुई। किशोर पुरोहित जी कह रहे हैं, नमस्ते विपुल सर, माय पोर्टफोलियो इज डाउन 26%। सर ये समय जो है ना ये थोड़ा सा परीक्षा लेता है, इस समय जो है धैर्य की आवश्यकता आपको होनी चाहिए। तो इस समय धैर्य के साथ बने रहें। साल 2 साल, अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा जब हम देख रहे थे 2-2, 4-4 महीने में पोर्टफोलियो डबल भी हो रहे थे। तो ये साइकिल है, चलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी ये धैर्य का समय है, तो इस समय धैर्य बना करके रखिए। अगर अच्छे शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आज नहीं तो कल रिकवरी आएगी, थोड़ा धैर्य बना के चलें। हम आपको इस कार्यक्रम में या फिर अगले कार्यक्रम में या किसी भी कार्यक्रम में आस्था जी से, बाकी एक्सपर्ट से ज़रूर पूछ के बताएंगे कब एवरेजिंग का समय है। अभी के लिए पेशेंसली जो है बने रहें। चलिए हर्ष से पूछते हैं कि हर्ष अगली कंपनी कौन सी होगी? बिल्कुल सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा अगली कंपनी है, और ये पीछे लगातार जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में, ऑटो इंडेक्स में खासकर बड़ी बिकवाली देखने को मिली, तो यहाँ पर रिपोर्ट जेफरीज की आई है, खरीदारी की सलाह दी, और टारगेट देखिए 4075 रुपये का, यानी इस हिसाब से देखें तो 52% का अपसाइड इनको दिख रहा है, काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या दिया इन्होंने देखिए सबसे पहले कारण ये तो ये दिया कि देखिए 10 दिन में ये जो स्टॉक है वो करीब 14% करेक्ट हो चुका है। तो इनका ये कहना है ब्रोकरेज का कि ये अभी वैल्यूएशन वैसे भी इनके ठीक थे, और अभी भी जिस तरह की गिरावट आई है तो खरीदारी का ये राइट टाइम है, जो निवेशक हैं वो उसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इनका कहना है यहाँ पर कि टेस्ला की जो जिस तरीके से एंट्री की बातें हो रही हैं यहाँ पे, उसके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। किस हिसाब से नहीं है? शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के हिसाब से कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से दोनों कंपनियों की स्ट्रेटजी को देखना होगा और ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरीके की यहाँ पर रणनीति रहती है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो प्राइस सेगमेंट की बात हो रही है, हायर प्राइस सेगमेंट की बात हो रही है, उसके हिसाब से भी अभी M&M और टेस्ला के बीच में कोई बहुत ज़्यादा टकराव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा भी है
कि सभी तरह की ड्यूटी के बाद भी करीब 35 लाख के आसपास टेस्ला की जो मिनिमम कीमत के आसपास देखने को मिलेगी, और वहीं महिंद्रा की अलग स्थिति जो इन्होंने कैटेगराइज की है। अब इन्होंने एक चीज़ और कही है कि जो कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें आप, कैलेंडर ईयर 2024 के हिसाब से, तो जो ईवी सेक्टर है उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो मार्केट शेयर है वो 30% हो गया है और आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिख सकता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश इस पर दिख रहे हैं। चलिए आस्था मैम, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे इस पर, और लगभग जो जो बातें आपने कही हैं वही बातें जेफरीज ने भी कही हैं। जो टेस्ला को लेकर के कंसर्न था, जिसकी वजह से हमने देखा कि बड़ी गिरावट भी देखने को मिली फ्राइडे को। अभी जो है काफ़ी एग्रेसिव टारगेट दिए जा रहे हैं, क्या करें, खरीदना चाहिए लोगों को M&M? मैं इसमें तभी कंफर्टेबल होंगी खरीदारी करने में जब ये 2770 के ऊपर निकलेगा, नहीं तो अभी रुक जाइए। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा ऊपर के स्तर पे अगर खरीदारी करेंगे, लेकिन अभी जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि मेन मार्केट में कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, जो कि अभी तो मार्केट्स में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही लेवल होंगे खरीदारी करने की। चलिए, तो ये सही लेवल नहीं है। सही लेवल आपने बताया मैम कितना? 2370? 2770 के 2770 माफ ऊपर ही कीजिए। खरीदारी करनी है, नहीं तो एक बार इसे थोड़ा अगर गिरता है तो गिरने दीजिए, वापस से पोजीशन रिव्यू करवाइए, लेकिन अभी रुक जाइए, इसमें खरीदारी मत करें। अभी रुक हो जाइए। सकता है कि थोड़ी लोअर लेवल्स हमको आगे जाके देखने को मिले, जहां पे ये खरीदारी का शायद अच्छा कैंडिडेट बन जाए, बट अभी नहीं लगता है। अभी नहीं लगता है, ठीक है मैम, कोई बात नहीं। चलिए, इस जो है राय यहाँ पर निकल करके आ गई है, लेकिन इस बीच कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले मैम, हमारे एक दर्शक हैं हीरो मोटोकॉर्प पे आपकी राय बहुत देर से वो जानना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हीरो मोटोकॉर्प पे एक राय हो जाए। 6108 पे इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं कि अभी जो है ये 3800 पे आ गया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अब बिल्कुल बहुत ऊपर के स्तर पे खरीदा हुआ है, अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया या पोजीशंस रिव्यू नहीं कराई, शायद वो एक दिक्कत का काम है। तो अभी इसमें निकले ना तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा इसमें, तो अभी निकलने की सलाह नहीं है। 3600 3670 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड कर लीजिए, निकलिए नहीं, क्योंकि ऊपर अगर ये गया, जिसकी की संभावना अभी नहीं है, आने वाले कुछ महीनों में है, तब इनको निकलने के बेटर मौके मिलेंगे, क्योंकि ऊपर में ये गया तो एक बार 4000 4500 तक जा भी सकता है, तो तब एक बार वापस पोजीशन को रिव्यू करवाइए, अभी ना निकले। अभी ना निकले। चलिए, तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम रिपोर्ट्स, तमाम जानकारी हमारे पास पहुंचाने के लिए। तो ये अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी, जहां की इस गिरते हुए बाजार में भी खरीदारी की सलाह, होल्ड करने की सलाह निकल करके आ रही थी। तो फिलहाल इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।